अगर रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट ही ये कर लिया तो सतगुरु की दया मेहर हमेशा बनी रहेगी। साध संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है, सत्य है कि अगर हम सतगुरु के हुक्म में रहते हैं, जैसे सतगुरु कहते हैं, तो हम उनके हुक्म के अनुसार चलते हैं, सतगुरु का कहना मानते हैं। और सतगुरु भी हमसे कोई ज़्यादा काम करने के लिए थोड़ी कहते हैं। उनका तो केवल एक ही कहना है, एक ही हुक्म है, नाम की कमाई करना, भजन सिमरन करना, परमात्मा की भक्ति करना। अगर हम ये काम कर लेते हैं तो सतगुरु की दया मेहर कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। हमारे सभी दुख सतगुरु दूर कर देते हैं। अगर सतगुरु मेहरबान हो जाएं तो भाई सतगुरु तो हमारे ऊपर अपनी दया मेहर कृपा दृष्टि लुटाने के लिए तैयार हैं, मगर हम ही अभागे हैं। चाहे अभागे कह लो, चाहे मनमुख कह लो, हम ही उनकी कृपा दृष्टि के लायक नहीं बनते हैं। सतगुरु तो खजाने भरकर बैठे हुए हैं, हम पर लुटाने के लिए, हम ही लूटने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें मांगने की जरूरत ही ना पड़े और हमारे सतगुरु मांगने से पहले ही हमारी मनोकामना पूरी कर दें, तो फिर हमें भी उनका छोटा सा काम करना होगा। केवल नाम की भजन बंदगी, नाम का सिमरन भजन और उनके हुक्म में रहना होगा। अगर ये कर लिया तो सतगुरु की दया मेहर कृपा दृष्टि हम पर होगी ही होगी। साध संगत जी, एक बार सतगुरु का एक शिष्य जो कि सतगुरु के आश्रम में ही रहता था, और एक दिन सतगुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर वो आधी रात को उठकर उनके पास आया और उनको जगाकर कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपालता करेंगे? फिर गुरुजी उठे और कहने लगे, हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान से लग रहे हो। फिर उस शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, आपके इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? और आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सो जाते हैं? फिर गुरु ने शिष्य की बात सुनकर उसे कहा कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ तो तुम उसे पूरे ध्यान के साथ सुनना, और जो कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ तो उसे तुम्हें केवल 5 मिनट सोने से पहले करना है। फिर शिष्य ने पूछा कि सतगुरु जी, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों करना है, और वो भी केवल 5 मिनट तक ही? फिर सतगुरु जी बोले कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इन बातों से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रात सोने से पहले केवल 5 मिनट तक अगर तुम इस कार्य को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में वो हर चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो, और तुम्हारे ऊपर सतगुरु की दया मेहर हमेशा बनी रहेगी। सब कुछ तुम्हें मिलेगा, और इसके लिए नियम यही है कि तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। फिर शिष्य बोला कि ठीक है सतगुरु जी, आप जो बताएंगे तो मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूँगा। फिर सतगुरु जी बोले, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे इन मस्तिष्क की
असीम शक्तियों के बारे में अवगत करने जा रहा हूँ कि हमारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान, सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वो है हमारा ये दिमाग। और इस दिमाग के काम करने के नज़रिए से शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है हमारा ये दिमाग ही है। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला चेतन मन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो वह इस चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है और अवचेतन मन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और जब हम सो जाते हैं तो ये उस समय भी जाग रहा होता है। जो हमें सोते समय सपने आते हैं तो वो इसकी अवचेतन मन की वजह से ही आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति मोटर बाइक चलाना सीखता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यानपूर्वक कंट्रोल करना होता है, क्योंकि शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी होता है। मगर कुछ दिन के अभ्यास के बाद, प्रैक्टिस के बाद जब वह मोटर बाइक चलाना सीख जाता है तो फिर उसको मोटर बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती और मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है। और फिर उसके बाद वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए भी या कोई और कार्य करते हुए भी मोटर बाइक चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में व्यक्ति जब पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है। मगर जब वह बार बार मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब ये अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के सभी कार्य में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती चली जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और फिर बाद में वह आदत संचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो कार्य गलत हो या सही हो। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक पेड़ की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन ये निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे कि
हम ये सोचते हैं कि आज का ये काम हम कल कर लेंगे, तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे हमारे कार्य को कल पर टालने की आदत
मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। और फिर आखिर में गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि अगर तुम रोजाना 5 मिनट तक खुद से ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है।